अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर नाजिम रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्री मेडिकल एडवाइजेज़। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बच्चों के पेट में कीड़ों या इंटेस्टाइनल वॉर्म्स के हवाले से, जो स्कूल गोइंग और प्री स्कूल गोइंग बच्चों में एक कॉमन प्रॉब्लम है और अक्सर वालिदैन इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि बार बार इलाज कराने के बावजूद भी उनके बच्चों को इस किस्म के मसाइल रिपीट होते रहते हैं, बार बार होते रहते हैं। तो इस वीडियो में हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि बच्चों को इस किस्म के मसाइल बार बार क्यों होते रहते हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और किस तरह के इक़दामात करके आप अपने बच्चों को इस किस्म के मसाइल से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पेट के कीड़े या इंटेस्टाइनल वॉर्म्स की जो मेजर टाइप्स हैं या इकसाम हैं। उनमें पिन वॉर्म नाम के जो कीड़े होते हैं वो सबसे कॉमन मोस्ट होते हैं। इसके अलावा राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म और हुक वॉर्म, ये चंद मेजर इकसाम हैं जो बच्चों में पेट के कीड़ों के हवाले से होती हैं। अगर हम बच्चों के पेट में कीड़े या इंटेस्टाइनल वॉर्म्स के हवाले से अलामात की बात करें तो ये अलामात तमाम वालिदैन को पता होनी चाहिए, ताकि अगर आपका बच्चा इस किस्म के मसाइल का शिकार हो रहा है तो आप फौरी तौर पर आपको इसका अंदाज़ा भी हो सके और आप उसका बर वक्त इलाज करा सकें। उन अलामात में जो चीज़ सर फ़हरिस्त आती है वो है बच्चे के वज़न में गैर मामूली तौर पर कमी। हालांकि बच्चा खा पी भी ठीक रहा होता है, उसकी डाइट वगैरह भी ठीक होती है, इसके बावजूद भी बच्चे के वज़न में तेज़ी से कमी होती चली जाती है। इसके साथ साथ बच्चा कमज़ोरी और थकावट का शिकार भी रहता है। बच्चों में HB या खून की कमी भी होने लगती है। बाज़ बच्चों में शदीद पेट दर्द की शिकायत भी आती है। इसी तरह से बच्चा जब रात को सोता है तो उसको पाखाने वाली जगह पर शदीद ख़ारिश होती है, जिससे उसकी नींद वगैरह भी डिस्टर्ब होती रहती है। इसी तरह से बाज़ बच्चों में रात को सोते हुए नींद में दांत रगड़ने की आदत भी होती है। इसके साथ साथ जब बच्चा आपका पाखाना करता है तो पाखाने में खून या कीड़ों की मौजूदगी भी हो सकती है। इसी तरह से बाज़ केसेस में बच्चों में बहुत ज़्यादा उल्टियाँ और मोशन वगैरह की शिकायत भी शुरू हो जाती हैं। तो ये तमाम वो अलामात हैं, अगर आपके बच्चे में मौजूद हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि बच्चे के पेट में किसी किस्म के कीड़े या पिन वॉर्म्स का मसला हो सकता है और आपको बर वक्त डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अगर हम इसके नुकसानात की बात करें कि बच्चों के पेट में कीड़े या उनके इंटेस्टाइनल वॉर्म्स की मौजूदगी में बच्चों को क्या नुकसान हो सकता है, तो सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि बच्चे में खून की कमी होने लगती है या उसका HB लेवल डाउन होने लगता है। इसी तरह से बच्चे का वज़न तेज़ी से गिरना शुरू हो जाता है। बच्चे की ग्रोथ या उसकी बढ़ोतरी मुतासर होने लगती है। इसके साथ साथ बच्चा ग़िज़ायत की कमी या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का शिकार होने लगता है। इसके अलावा इन सीवियर केसेस, बाज़ केसेस में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या आंतों की बंदिश का मसला भी बच्चों में हो सकता है। अगर हम इसकी वजूहात या फैलाव की वजूहात की बात करें तो उसमें सरफ़हरिस्त जो चीज़ आती है वो ये है कि अगर आप गोश्त या मछली को हाफ़ कुक्ड रखते हैं, अच्छे तरीके से नहीं पकाते, तो आपकी फ़ैमिली में इस किस्म के मसाइल सर उठाना शुरू हो सकते हैं। इसके अलावा आलूदा खाना, आलूदा पीने की कोई चीज़ या पानी वगैरह अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आप या आपके बच्चे इस किस्म के मसाइल का शिकार हो सकते हैं। इसके साथ साथ वो बच्चे जो मिट्टी में खेलने के आदी होते हैं या ग्राउंड्स वगैरह में खेलने के आदी होते हैं, उनमें भी इस किस्म के मसाइल के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसी तरह से अगर आपके घर में सफाई सुथराई का इंतज़ाम नाक़िस है, पुअर सैनिटेशन या पुअर हाइजीनिक कंडीशंस रहती हैं, तो उससे भी आपके घर में बच्चों को इस किस्म के मसाइल का सामना हो सकता है। इसके अलावा बच्चे का पाखाने वाली जगह पे ख़ारिश करने से भी ये मसला बढ़ता चला जाता है, क्योंकि जब बच्चा ख़ारिश करता है तो उसके नेल्स में वो उन कीड़ों के अंडे या उन वॉर्म्स के अंडे फंस जाते हैं, जिसकी वजह से वो दोबारा इंजेक्शन के ज़रिए बच्चे के अंदर जा सकते हैं या इसी तरह से इर्द गिर्द जो दूसरे बच्चे हैं उनके साथ खेलते हुए या काम करते हुए या खाना खाते हुए उनमें भी मुंतकिल हो जाते हैं और इसी तरह से ये बीमारी फैलती चली जाती है। अब हम बात करेंगे उन इक़दामात की जिन पर अमल करते हुए आप अपने बच्चों को इस किस्म के मसाइल से बचा सकते हैं। तो उनमें जो चीज़ सर फ़हरिस्त आती है वो ये है कि आप बच्चे को टॉयलेट जाने के बाद लाजमी साबुन के साथ हाथ धुलवाएं। इसी तरह से खाना खाने से पहले या जब वो बाहर से खेल कूद करके आते हैं, मट्टी या प्ले ग्राउंड में खेल कूद करके घर वापस आते हैं, तो आपको लाजमी तौर पर उनके हाथ साबुन से धुलवाने चाहिए। इसी तरह से आपको गोश्त, मछली वगैरह अच्छे तरीके से पका कर इस्तेमाल करनी चाहिए।
اس کے ساتھ ساتھ آپ جب فروٹ استعمال کرتے ہیں تو اس کو صاف پانی سے اچھے طریقے سے لازمی دھونا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ کو سبزیاں پکانے سے پہلے اچھے طریقے سے پانی سے دھو لینے چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کو ٹوائلٹ اور واش روم کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ان کیڑوں کے جو انڈے ہیں وہ پاخانے کے ساتھ خارج ہوتے ہیں، یا کیڑے بھی پاخانے کے ساتھ خارج ہوتے رہتے ہیں۔ تو وہاں سے اگر آپ ٹوائلٹ کے شوز گھر پہنتے ہیں یا گھر والے شوز ٹوائلٹ پہن کے جاتے ہیں تو اس سے بھی یہ مسئلہ پورے گھر میں پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کو سٹریٹ فوڈ یا ریڑھی وغیرہ کی جو خوراکیں، دہی بلے، سموسے، پکوڑے، اس طرح کی اوپن چیزیں جو بازار میں بک رہی ہوتی ہیں، ان سے بھی آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ کو گھر میں بھی کھانے پینے کی اشیاء کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے، مکھی وغیرہ سے یا گرد و غبار سے ان کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ کو بچوں کے ناخن باقاعدگی کے ساتھ ٹرم کرنے چاہیے، کٹ کرنے چاہیے، اور ان کی صفائی ستھرائی کا خاص طور پر خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ناخن دانتوں کے ساتھ کترتے ہیں، یا انگوٹھا یا کوئی انگلی وغیرہ چوسنے کی عادت ہوتی ہے، تو آپ کو بچوں کو اس سے بھی لازمی طور پہ روکنا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ کو بچوں کا بستر، تولیہ، ان کے کھلونے وہ باقاعدگی کے ساتھ گرم پانی کے ساتھ دھوتے رہنا چاہیے۔ اس طرح کے اقدامات پہ عمل کر کے آپ اپنے بچوں کو اس قسم کے مسائل سے بچا بھی سکتے ہیں، اور جو بار بار بچوں میں مسائل ہوتے رہتے ہیں اس سے بھی آپ بچ سکتے ہیں۔ آخر میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتانا چاہوں گا کہ اگر کسی فیملی میں ایک بچے کو پیٹ میں کیڑے یا انٹسٹائنل وارمز کا مسئلہ ہوتا ہے تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ دوسرے اس کے ہم ایج بچوں میں بھی پھیل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں سے بڑوں میں اور بڑوں سے بچوں میں بھی یہ مسئلہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اگر کسی ایک گھر میں کسی ایک بچے کو انٹسٹائنل وارمز یا پیٹ میں کیڑوں وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس پوری فیملی کو ایڈلٹس اور بچوں سمیت علاج کرانا چاہیے، ایک ساتھ ہی علاج کرانا چاہیے، تاکہ اگر ایک بندے میں مسئلہ حل ہو چکا ہے تو دوسروں کی وجہ سے اسے دوبارہ یا بار بار ریپیٹڈ انفیکشن نہ ہوتا رہے پیٹ میں کیڑوں کا یا انٹسٹائنل وارمز کا۔ تو اگر کسی ایک بندے کو مسئلہ ہوتا ہے فیملی میں تو تمام فیملی کو ایٹ ونس علاج کرنا چاہیے، تاکہ آپ کے گھر سے مسئلہ مکمل طور پر ختم ہو سکے۔ تو یہ وہ تمام معلومات تھیں جو آپ اپنے بچوں کے پیٹ کے کیڑے یا انٹسٹائنل وارمز کے حوالے سے آپ کے لیے جاننا ضروری تھا، تاکہ آپ بر وقت اس چیز کی تشخیص کر کے اس کا بر وقت علاج کرا سکیں۔ تو امید کافی ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہوں گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔